पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सकेगा। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराना चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक इकट्ठा होकर उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. Even I will appeal all the state government, all the opposition state government, and all the senior leaders of this country, and all the NGOs, all the intellectuals, all the political persons, all the IS and IPS, please be together. And state service officer also, please be together and fight the battle. It is not a... नमस्कार, मैं अफजल, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, आपको क्या लगता है आप हमारी सियासत समाप्त कर देंगे? आप हमें सत्ता से बेदखल कर देंगे? ये आप कभी नहीं कर सकते जब तक हमारे साथ जनता है। ये दहाड़ पश्चिम बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी का भी आपने सुना। दरअसल बीजेपी ने जो ममता बनर्जी के खिलाफ जाल बुने थे, जो षड्यंत्र और चाल रचा था, अब वो बीजेपी पर ही भारी पड़ गया है। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने टीएमसी में सेंधमारी कर, टीएमसी के नेताओं को तोड़कर, डराकर, धमकाकर और प्रलोभन देकर अपनी पार्टी में शामिल कराया था ताकि ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल किया जाए। लेकिन अब चुनाव के नतीजे आए, 1 महीने हुए हैं कि अब जिस तेजी से टीएमसी के नेताओं में होड़ मची थी चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने की, उससे ज़्यादा तेजी से अब होड़ मची है घर वापसी करने की। इससे बीजेपी परेशान है, हैरान है। जी हाँ, अभी पहले भी आपने देखा होगा, सोनाली गुहा का पत्र आया था। सोनाली गुहा क्या कह रही थी कि दीदी, जल के बिना जिस तरीके से मछली नहीं रह सकती, उस तरह हम आपके बिना नहीं रह सकते। आप अपने स्क्रीन पर देखिए मुकुल रॉय और राजीव बनर्जी। जी हाँ, ये बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि मुकुल रॉय तो 2018 में ही शामिल हुए थे बीजेपी में, लेकिन मुकुल रॉय चुनाव से ऐन पहले शामिल हुए थे। अब ये अटकलें लगाए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि मुकुल रॉय पार्टी छोड़कर, बीजेपी छोड़कर वापस घर वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के कभी राइट हैंड कहलाते थे मुकुल रॉय, और टीएमसी के पहले बड़े नेता थे जो बीजेपी में शामिल हुए थे। नंबर 2 का पोजीशन था और ममता बनर्जी ने इन्हें रेलवे मिनिस्टर भी बनाया था। और दूसरा नाम आप देख सकते हैं कि राजीव बनर्जी पूर्व मंत्री हैं, 2 बार के विधायक थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होकर ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और 42,000 वोटों से इनको मात खानी पड़ी टीएमसी के विधायक, टीएमसी के कैंडिडेट से। अब इनके पसीने छूट रहे हैं और अब ये दोनों कहा जा रहा है कि बीजेपी से टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इसके ठोस सबूत है, ठोस वजह है। शुभ्रांशु राय, मुकुल रॉय के पुत्र, ने जिस तरह से बीजेपी को नसीहत देते हुए ममता बनर्जी की तारीफ की है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि ये दोनों पिता पुत्र बीजेपी को अलविदा कहकर अपनी घर वापसी करा सकते हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि मुकुल रॉय की जो प्रवृत्ति रहे हैं वो हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं, पावर में रहे हैं और सत्ता की मलाई चाटी है। तो क्या ये मुमकिन है कि वो अभी एक महज विधायक है और वो विधायक बनकर के पार्टी में रहे? ये नहीं हो सकता, सारे राजनीतिक पंडितों का कहना है। और शुभेंदु अधिकारी की बात करें कि शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो उनके पास तो एक पोस्ट आ गया है, एक पद आ गया है। लेकिन मुकुल रॉय के पास क्या है? इसी को लेकर ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अब ये हो सकता है कि मुकुल रॉय और उनके पुत्र दोनों बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। और राजीव बनर्जी, जो कि एक कद्दावर नेता थे टीएमसी के, 2 बार के विधायक थे, ममता बनर्जी ने इन्हें मंत्री बनाया था, लेकिन चुनाव से पहले इन्हें ऐसा लगा कि बीजेपी की सत्ता आ सकती है, सरकार आ सकती है, इन्होंने पाला बदल लिया। लेकिन दल बदलुओं का क्या हाल क्या पश्चिम बंगाल की जनता ने, वो हम सभी ने देखा कि सारे अरमान पर पानी फिर गया।
जो ये सोच कर गए थे कि बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन सबके अरमानों पर पानी फिर गया और अब ये लोग पत्र लिख रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि दीदी हमें वापस बुला लो। एक करके आपको नाम बता रहा हूं कि 6 विधायक और 3 सांसदों ने अब तक पत्र लिखकर ये कहा है कि हम वापस टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। नाम कौन कौन सा है आप वो जरा देख लीजिए, कौन कौन सा नाम है। सरला मुर्मू, सोनाली गुहा, और तीसरा नाम है दीपेंद्र बिस्वास, जो पहले फुटबॉलर थे, फिर फुटबॉलर से राजनीति में आए, और राजीव बनर्जी, शुभ्रांशु राय। ये ऐसे नाम है। शुभ्रांशु राय आपको बता दें कि मुकुल रॉय के बेटे, जब ये भी विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन ये हार गए, इनके पिता जीत गए लेकिन ये हार गए। सरला मुर्मू को मालदा के हबीबपुर से टिकट दिया गया था, लेकिन ये टीएमसी छोड़कर टिकट मिलने के बावजूद ये बीजेपी में शामिल हो गई थी और अब ये पत्र लिखकर कह रही हैं कि दीदी हमसे गलती हो गई, हमने पार्टी बीजेपी के लिए कोई काम नहीं किया, आप हमें माफ़ कर दे और हमें वापस पार्टी में बुला ले, हम पार्टी में दिन रात मेहनत कर पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। ये पत्र लिख रही हैं। इनको टिकट मिला था चुनाव से एंड पहले, चुनाव के समय टिकट मिलने के बावजूद ये पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन आप क्या लिख रही हैं कि आप हमें वापस बुला ले। और सोनाली गुहा जो 4 बार की विधायक रह चुकी थी सदगछिया से, दक्षिणी 24 परगना के सदगछिया से, अब ये कह रही हैं कि भैया जिस तरीके से जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी तरह से दीदी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो बीजेपी के नेता जो टीएमसी से आए थे, आया राम गया राम वाला हाल हो गया उन लोगों का और पतझड़ सी आ गई है बीजेपी में। और अब ये कयास लगाया जाने लगा है कि आने वाले 5 साल में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई कार्यकर्ता ना मिले, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सियासत है, जो राजनीति है, जो वहाँ की जो आइडियोलॉजी है, वहाँ पर ये देखा गया है कि जिसकी सत्ता होती है सारे लोग उधर भाग कर जाते हैं। यही मुख्य वजह थी कि जब ऐसा लगने लगा था, जिस तरीके से माहौल बनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और पूरा साख दौ पर लगा दिया था। प्रधानमंत्री रैलियों पर रैलियां कर रहे थे, अमित शाह डेरा डाले हुए थे, जेपी नड्डा डेरा डाले हुए थे, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी, मुकुल और मिथुन चक्रवर्ती, ये बड़े नाम थे जो बीजेपी में शामिल हो रहे थे। तो सभी को लगा कि लगता है इस बार बीजेपी की सरकार आ सकती है, पाला बदल गए। लेकिन उन 50 नेताओं में से 34 विधायक थे जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और 34 में 13 को टिकट दिया गया था और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं वापस आना चाहता हूं, घर वापसी करना चाहता हूं। वही टीएमसी की तरफ से जो बयान आया है, टीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये बीजेपी की साजिश तो नहीं, और अब हम कदम फूंक कर रखेंगे, देखेंगे, और इन बैठक 5 जून को बैठक होनी है, तब हम लोग ये फैसला करेंगे कि इनको पार्टी में लेना है, नहीं लेना है और क्या करना है। क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी अपना घुसपैठिया भेजे और हमारी जो अंदरूनी खबर है उसको यहाँ से लीक करे बीजेपी। तो ये आप टीएमसी की तरफ से ये कहा गया है। टीएमसी के सांसद, आपको बता दें कि टीएमसी के सांसद जिनका नाम है सुखेंदु शेखर, उनका ये बयान है। और हम ये तो आला कमान को फैसला लेना है, ममता बनर्जी को फैसला लेना है कि वो क्या पार्टी में शामिल करेंगी इन नेताओं को या नहीं। ये उनकी तरफ से ये बयान आया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी बिना डरे, निडर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला कर रही है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है, करारा हमला कर रही है, बिना डरे, बिना झुके, वो ये कह रही है कि जो डरता है वो मरता है, जो लड़ता है वो जीतता है और हम लड़ेंगे, करेंगे। और ममता बनर्जी को ललकार रही है। तो ये आप कहीं ना कहीं 2024 की लड़ाई हो गई है। ममता बनर्जी बनाम मोदी की लड़ाई देखने को मिल जाए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं में भगदड़ मची है, वो यकीनन बीजेपी में खलबली मचाने वाली है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी पहुंचा सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।